हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो डाइस क्या होती है आपके पास, लूडो वाली जो गिट्टी है आपने देखी है उसको हम डाइस बोलते हैं, ठीक है। डाइस समझ में आ गई आपको, लूडो खेलते हैं तो उसमें होती है वो, ठीक है। तो उस पर टोटल नंबर कितने होते हैं, देखो उसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। क्यूब की शेप में होता है तो 6 फेसेस हैं उसके, इस तरीके से होती है ना, वो ऐसे होती है ना, ये गिट्टी टाइप होती है इस तरीके से लूडो की, ठीक है। तो ये जो डाइस है इसके जो 6 फेसेस हैं उन पे नंबर या जो डॉट होते हैं वो कितने होते हैं, एक फेस पर एक डॉट होता है, दूसरे पे 2 डॉट, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये होते हैं टोटल। क्लियर। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से, यही है। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो उसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात कर रहा है वो आपसे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पर जाते हैं या फिर 1 पे जाते हैं, ठीक है ना, यही होता है। तो देखो इसमें से प्राइम नंबर देख लो जरा कौन से होंगे। देखो 2 किसी के टेबल में आता है, नहीं अपने में ही आता है, ठीक है। और 3 भी प्राइम नंबर है, 4 तो नहीं है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और 1 को प्राइम नहीं कंसीडर करना, कहीं आप सोचो कि 1 भी तो हो सकता है, प्राइम नंबर में 1 को कंसीडर हम नहीं करते हैं, ये चीज़ याद रखना। लेकिन प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि जो अपने ही टेबल पे जाते हैं या 1 के टेबल पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 खुद से एक प्राइम नंबर नहीं हम कंसीडर करते। क्लियर है इतनी बात। जैसे 4 को हम प्राइम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये 4 पे तो चलो जा ही रहा है, लेकिन 2 के टेबल में भी तो आ रहा है। ऐसे ही 6 के टेबल में तो आ ही रहा है 6, लेकिन ये 2 के में भी आता है और 3 के में भी आता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया प्राइम नंबर कितने हैं, 3 हैं। तो यानी कि फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो कितनी हो गई, 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, ये 6 हैं। तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1/2 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच के नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। तो देखो 2 और ये 6, ठीक है, इनके बीच में कितने नंबर हैं, ये हैं 3, 4, 5, यानी कि टोटल कितने नंबर हैं बीच में, 1, 2, 3 नंबर हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई हैं, 3, क्योंकि 3 नंबर है 2 और 6 के बीच में। तो ये 3 आ गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6 है। तो फेवरेबल 3 है और टोटल 6 हो गई हमारे पास। तो 3 2 ज़ा 6 यानी कि 1/2 आ गई ये भी प्रोबेबिलिटी। कितनी बात समझ में आई है, बताओ। क्लियर है। तो ये 1 पे, ये भी 2 पे, ये 1 ये 2, इस तरीके से आप लिख लेना इसको, ठीक है। थर्ड पार्ट में चलो, क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ओड नंबर इसमें देखो जरा कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो उसमें कौन सा, एक तो 1 हो गया, ठीक है, एक 3 हो गया आपके पास ओड, और एक ये 5 हो गया ओड, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हैं ओड हमारे पास, 3 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6 हैं। तो ये भी कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 इसका भी आंसर होगा। तो यानी कि तीनों में ही जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 1/2 ही आ रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, कर लोगे इनको। ओके जी, थैंक यू।